बड़ी जोर धैले बा केकर बानी सरकार बड़ी शोर भइल बा। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। गंगा गंगा तेरा पानी अमृत। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा। आज हम वोटर गंगा किनारे को लेकर बुलंदशहर के नरोरा बैराज पर हैं, जहां पर गंगा के किनारे पर हम सियासी बात करने के लिए यहां पर हैं और तमाम सियासतदान हमारे साथ हैं, अलग अलग पार्टियों से। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, बीजेपी से हमारे साथ हैं और साथ ही साथ बीएसपी और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों पर 2022 के दंगल में तस्वीर क्या रहने वाली है और इस बार ये सियासतदान वोटरों के मन को टटोलने के लिए क्या दांव फेंकेंगे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से 7 विधायक 2017 में जीते थे। जी सर। 2022 का दंगल है, बुलंदशहर कितना बदला? बुलंदशहर में ऐतिहासिक विकास हुआ है मिश्रा जी। मैं गंगा माँ को साक्षी बोल के बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विकास किया यहाँ पे और अब की बार भी हम 7 सीटें यहाँ पे जीतेंगे ही जीतेंगे, ये तय है। नहीं, आस्था का शहर है ये, धार्मिक शहर भी है ये। कल्याण सिंह की कर्म भूमि में है। बिल्कुल। कल्याण सिंह का हमारे बीच नहीं है, दुख का वक्त है लेकिन जाहिर तौर पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या किया, काम बताइए, काम गिनाइए। स्वच्छ राजनीतिक जीवन पे जिस घाट पे हम चल रहे हैं, ये घाट भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया हुआ है। अभी इसका पूरा जीर्णोद्धार कराया, नरोरा से लेके मुरादाबाद तक एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, अन्य योजना, उज्ज्वला योजना, 265 योजनाएं मेरी जो हैं सतत काम दिखाए, इनका काम दिखाए। काम का कुछ नहीं दिखाई दिया और ये झूठे वायदे करते रहे, पीते काटते रहे, जनता को धोखा देते रहे, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। खुर्जा का पोल्ट्री उद्योग है भाई साहब, पोल्ट्री उद्योग की सूरत बदल पाई यहाँ पर? आज खुर्जा का पोल्ट्री उद्योग जो है आंसू बहा रहा है, ना वहाँ व्यापार है ना कारोबार है। व्यापारी भी परेशान है, कारोबारी भी परेशान है, आम जनता परेशान है। प्रदूषण इतना है कि शहर में रहना मुश्किल हो रहा है। कहने को कुछ भी कहें लेकिन हकीकत में जमीन पे कुछ भी नहीं है। सब लोग कहने को यह दिखावा ज्यादा है, दवा के साथ जो जनता चाहती है कि हमारे हित के काम होने चाहिए। हमने जिस विश्वास पे, जिस घोषणा पत्र वोट हमने दिया था, उस घोषणा पत्र को पूरा होने चाहिए। साहब, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, घोषणा पत्र बताइए। बिल्कुल, हमारा घोषणा पत्र 100% पूरा है। देखिए, राम मंदिर तक निर्माण हमने जो वादे किए, काशी अब ये भी राम की बात करने लगे, अब ये भी राम की बात करने लगे, आप भी राम की बात कर रहे हैं। किसी के लिए राम पूरे देश के राम, पूरी भारत की जनता के राम, एक आस्था के प्रतीक राम मंदिर पे लठ चलवाने वाले थे, पूरे विश्व के हैं राम जी, पूरे लाउड स्पीकर उतरवा दिए, स्पीकरों से लठ चढ़वा दिए इन्होंने। बताइए भाई, ये कह रहे हैं राम मंदिर के। देखिए, ये लाल और भगवा टोपी वाले आपस में जो जाति और धर्म का कॉकटेल लेकर के चल रहे हैं, ये तो आपको गिनी नहीं रहे, ये तो आपको गिनी नहीं रहे। उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया है और आज लोग 32 साल पहले का जो कांग्रेस का शासन था, माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मांग रहे हैं। मैं बुलंदशहर की बात करूं, नरोला की बात करूं, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं, कोई यूनिवर्सिटी पूरे बुलंदशहर में नहीं। भाई साहब, यूनिट नहीं है, भाजपा ने क्या किया बताइए। भाजपा ने यहाँ पर जो है गंगा स्वच्छ अभियान बनाया, जिससे हमारी गंगा जी एकदम स्वच्छ हुई है। यहाँ पर 3 नए घाट नमामि गंगा योजना भाजपा ने चलाई है, जिससे हमारे घाट सारे पुराने हो रहे थे, उनको जीर्णोद्धार। ये कह रहे हैं काम हो गया, आपको दिख ही नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा भाई साहब। ये पूरे बुलंदशहर में 7 अगर काम गिना दें तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा की सदस्यता ले लूंगा। ले साहब, चैलेंज दे रहे, चुनौती दे रहे, चुनौती दे रहे। कोई बेरोजगारी दूर नहीं की, किसान त्राही कर रहा है, चीनी मिल चली नहीं। और एक बात बता दूं, गंगा के नाम पे हम गंगा मैया की गोद में चल रहे हैं। गंगा के नाम पे जितना आपने लूटा है, नहीं सवाल ये, मैया को स्वच्छ करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। अगर देखा जाए, हिमालय से लेकर आपका जाके आपके बंगाल में जहाँ खाड़ी में गंगा जी गिरती है, कहीं साफ नहीं। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया गंगा की सब? नमामि गंगे, नमामि गंगे टूटा पड़ा है। घाटों की स्थिति देख सकते हैं, ये इनका विकास है। देश सुरक्षित है, गंगा
नहीं, सवाल ये है कि भारतीय, सुनिए भाई, सुनिए, सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी 7 सीटें, 7 विधायक जीते थे। काम बताइए, काम क्या किया आपने? सबसे बड़ा काम स्थानीय लोग जो बेसहारा लोग थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ढूंढ कर ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके सर पर छत ना हो। छत आ गई सबके घर पर। भाई साहब, रोजगार आया है, क्या लग रहा है? रोजगार आ पाया? सर, मैं सबसे पहले आपको ये धन्यवाद दूंगा कि आपने इस प्रोग्राम को यहाँ रखा। ये जो कह रहे हैं बीजेपी वाले, अभी इन दो आदमियों की 2 बात निकल के आई। इन्होंने कहा कि मकान, आप देखिए जो अपात्र लोग हैं जिनकी कोठियां बनी खड़ी हैं, मैं तो कहता हूँ मैं जनता का आदमी हूँ। मोदी जी इसका सही से सत्यापन कराएं। अरे घाट बदल पाए भैया, समाजवादी पार्टी बताइए, आप भी चुन के आए यहाँ से। कोई घाट नहीं बदल पाए, ये सिर्फ एक पीता काटते रहे और जनता को धोखा देते रहे। इनका काम कुछ नहीं हुआ। ये कांग्रेस का घाट है और कुछ नहीं चल रहा है। ये कांग्रेस का घाट है। कांग्रेस का घाट है। कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। सपा ने क्या किया? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगर जिसने काम किया उसका नाम लिया जाएगा। भैया आपकी तरह नहीं, आपकी तरह नहीं है। आज सब कुछ किया। बताइए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारा चुनावी घोषणा पत्र है, इस पर हम अक्षरतः काम करेंगे। जनता ने घोषणा पत्र पर वोट दिया। लास्ट में कहते हैं हमारा घोषणा पत्र, हमारे चुनावी जुमले हैं। बीजेपी ने जितना काम किया आज तक कोई राष्ट्रीय पार्टी कर ही नहीं पाई। बिल्कुल काला धन की बात की थी। काला धन, बेरोजगारी, मारी जा रही है। कोरोना में जनता मारी गई, कोई पूछ रहा हम लोग सवाल ये है कि जो जनता आपको वोट देती है, सुनिए भाई, जो जनता आपको वोट देती है, माहौल से गर्म हो रहा है। नहीं, माहौल गर्म हो रहा है। इस बीच भैया सुना दीजिए कुछ जरा, तब लेगी धाप पे सुना दीजिए। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, तूफान से खेलते हैं, आंधी से खेलते हैं। मिले राहों में जो शोलों से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इस शान की कसम न झुकेगा सर बदल का हर जवान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि सियासतदान गंगा की सौगंध खा के कहेंगे क्या कि हमने ये किया? भाजपा क्या कहेंगे आप? गंगा की सौगंध खाएंगे आप? गंगा की सौगंध खा के हमने 100% देश हित में काम किया है। काम बताइए, गिना दीजिएगा। सबका विकास, कन्या जन धन, सुकन्या योजना, राशन योजना, नमामि गंगे योजना, रोडों को जोड़ने का काम भाजपा के अलावा किसी ने आज तक नहीं। रोजगार लाए, बुलंदशहर में रोजगार लाए। आप बताइए, रोजगार लाए, बताइए रोजगार लाए। रोजगार को रोजगार बता रहे हैं, मनरेगा की गिनती को रोजगार बता रहे हैं, कोई रोजगार तुम तो वो भी नहीं लाए। इनका विकास मैं गिनाता हूँ। उन्नाव में कुलदीप सेंगर से शुरू हुआ। हाथरस में एक दलित जो बेटी थी उसको, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाए, गंभीर आरोप है। बेटियों को नहीं दे पाया सुरक्षा। जितना योगी शासन में है आज तक किसी ने नहीं किया। जिन्होंने बेटियों के साथ दुराचार किया, योगी आदित्यनाथ जी ने मारती गई 14 साल की बच्ची हमीरपुर में दिव्या लोधी का उसका बलात्कार करने के बाद बेटियों को सुरक्षा मिल पाई। बेटी को सुरक्षा मिली है, बेटी सुरक्षित है। आज आप कहीं भी यूट्यूब पे डाल के देख लीजिए, बेटियां कहती है कि इस राज्य में सुरक्षित है। जितने काम बीजेपी ने किया है आज 2017 से पहले भाजपा ये नहीं कहती है, सपा वाले कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है। नहीं प्रिया, गंगा की याद चुनाव में क्यों आती है? गंगा की याद चुनाव में क्यों आती है? झूठ का बहुत बड़ा पुरंदा है भाजपा। इससे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी अभी तक पैदा न तो हुई और न होगी। ये भाजपा झूठ का पुलंदा बता रहे हैं। भाजपा को झूठ का पुलंदा ये बनाते रहे। अगर भाजपा ही बेकार है तो उम्मीद भी भाजपा से करते हैं लोग। नहीं, पार्टी से उम्मीद करते हैं लोग। 2017 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गया, 2017 से पहले जब
जनता पार्टी गुंडा होती है। देखिए, क्यों नहीं होते? मैं बताता हूँ भाजपा क्या है। गरीब और बेबस किसान रोजगार क्या होता है? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की हकीकत। यहाँ स्कूल है ना कॉलेज है। भारतीय यहाँ बहुत स्थिति देखिए, खराब है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे हकीकत। जिले में उत्तर प्रदेश में दिवाई विधानसभा जहाँ से तीन बार बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा, यहाँ एक कॉलेज तक नहीं दे पाए। विश्व पटल की बात करें तो जिस देश को विश्व पटल नहीं गिनता था, आज सबसे अग्रणी है हमारा देश हर हालत। और विकास की बात करें, अगर गंगा किनारे के बॉर्डर की बात करने आए हैं, गंगा किनारे के बॉर्डर की बात करने आए हैं, तो गंगा पे कभी किसी ने नहीं, गंगा की सौगंध खाते हैं आप। गंगा की सौगंध काके कहते हैं इन्होंने हम गंगा की सौगंध काके कहते हैं। इन्होंने लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री से किसानों को कुचलवाया और उसको संरक्षण दिया। आज तक ये सब झूठ ये हम कहते हैं। और सुनिए, उसके बेटे को बचाने का सबसे ज्यादा कांग्रेस ने कोई कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी। हम गंगा की सौगंध खा के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो देश को गुमराह करने वाली बोलती है, एक किसानों के उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर 100 हजार रुपए में मिल रहा है, 1000 रुपए रुकिए भाई, अरे रुकिए, कुछ नहीं मिल रहा। ये बुलंदशहर है, रुकिए भाई, रुकिए। चाहे बीजेपी आए, चाहे समाजवादी आए, चाहे कांग्रेस आए, मेरी बहनों का सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, मेरी बहनों का सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। राजनीति में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सबका सम्मान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह, विकास की जो बात बड़े बड़े दल करते हैं, विकास के दावों पर कितने खरे हैं, इसका फैसला भी जनता जनार्दन करती है। क्योंकि बुलंदशहर वो आस्था से जुड़ा हुआ शहर है जहां पर अलग अलग घाट है, अनूपशहर, राजघाट, नरौरा, तमाम ऐसे घाट हैं जहां की हकीकत जनता खुद देखेगी, जहां पर विकास के जो बड़े बड़े दावे सत्ता पक्ष ने किए और ये विपक्ष के लोग भी बैठे हुए हैं। सवाल ये, आपने जितना करना था किया, 7 विधायक आपके थे, 22 का लक्ष्य क्या आपका? 22 का भी 7 लक्ष्य हमारा पूरा होगा और पूरा होके ही रहेगा। और 350 से ज्यादा सीटें हम लेंगे, ये मैंने विकास की दम पे ही कह रहा हूँ मैं। हांडी एक बार चढ़ती है, पब्लिक ने वोट दिया इनको, ना गन्ना का बकाया इन्होंने दिया, ना किसानों को पूरा दाम दिया, ना दुगनी फसल के मूल्य दिए। किसानों की सूरत नहीं बदल पाए, बदलेगा किसानों की सूरत। किसान परेशान है, रोजी रोटी को परेशान है, 2-2, 4-4 बीघे जमीन है उसके पास में, उसके गन्ने का 2-2 साल का बकाया है, बेचारा बहन बेटी की शादी किसान सम्मान उनके खाते में जाती, दलालों को नहीं जाती। ये दलाल क्यों परेशान है? दलाल परेशान है सरकार में। किसान की आय दोगुनी करने का वायदा किया था सरकार में, दलालों किसानों को मंडी में जगह तक नहीं मिली, मंडी में तमाम धान का रेट नहीं मिला, बुलंदशहर मूल्य मिल रहा है किसानों की। भाजपा की स्थिति यह है, अब यूपी की जनता के मूड को देखते हुए किसान बिल वापस ले लिए और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अच्छा, आपस में नफरत कौन पैदा कर रहा है? नफरत कौन पैदा कर रहा है? देश की मौजूदा सरकार, प्रदेश की मौजूदा सरकार देश को बांट देना चाहती है। नफरत करके जबकि सबके खून का रंग लाल है। नफरत कौन पैदा कर रहा है? नफरत कौन पैदा कर रहा है? जिन्ना सपा और भाजपा को याद आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जमीन से जिन्ना याद आ रहा है, जिन्ना याद आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है, जिन्ना उनके सबूत के रूप में काम कर रहे हैं। चुनाव आता है, जिन्ना उतर आते हैं, जिन्ना वाले हैं, बताइए इनको तो देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। चुनाव के समय प्रियंका गांधी जी काली जी का रूप लेकर और इंदिरा गांधी का रूप लेकर उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आ गई हैं। निश्चित रूप से महिलाओं को जो उन्होंने अब उन्हें गंगा यात्रा कर रही है, गंगा यात्रा भी की पहले से ही कर रही हैं वो तो। ये गंगा हम लोग तो
हम लोग देश बनाने वाले लोग हैं। सरकार पूरा जमानत पे है, अध्यक्ष नहीं चुन पाए, ये क्या कह सकते हैं? आजाद हम लोगों ने कराया। सब अपनी अपनी कहते हैं, सब अपनी अपनी कहते हैं, सबको आकर समझाए, सरकार किसी की आए, जनता को आकर समझाए। ये बुलंदशहर है, नरोरा बैराज, जहां पर वोटर गंगा किनारे वाले के साथ हमने जाना कि सियासी मूड कैसा है। सियासतदान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन